गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम लोग पेज नंबर आपके बुक में 27 पर हैं और टॉपिक है सम यूजफुल रिजल्ट्स। और बच्चों, सम यूजफुल रिजल्ट्स में ये कहा गया है, देखिए कि अगर a इज द सबसेट ऑफ b इफ एंड इंप्लाइज दैट b डैश इज द सबसेट ऑफ a डैश, और अगर a माइनस b की वैल्यू निकालेंगे तो वो a इंटरसेक्शन b डैश आएगी, और a माइनस बी का इंटरसेक्शन b के साथ निकालेंगे तो फाई आएगा, और a माइनस बी यूनियन b माइनस ए निकालेंगे तो a यूनियन b, यहां यूनियन लग जाएगा, यहां इंटरसेक्शन लग जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। a माइनस बी अगर a है तो a इंटरसेक्शन b फाई होगा। अब हम आपको बताएं कि आप कहेंगे ये तो सर आपने जल्दी जल्दी पढ़ दिया। हम ये बता रहे हैं आपको बच्चों कि यहां पर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड काम आएगा, बाकी भी आप देख लीजिए। और प्रूफ मैं फर्स्ट और सेकंड का ही आपको दे रहा हूं, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड के प्रूफ में अब आपको यह समझना पड़ेगा कि लेट कर लिया जाएगा प्रूफ में ये कि x नाम, देखिए ए बी का सबसेट है, x नाम का एक एलिमेंट b डैश में है, x नाम का एक एलिमेंट b डैश में है, और इसका मतलब है कि x नॉट बिलोंग्स टू b, x b में नहीं है। अगर मैं x b डैश में लेके चल रहा हूं और हमने ये प्रूव कर दिया x a डैश में है तो हमारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं बच्चों ये लेके चल रहा हूं कि x b डैश में है और x b में आ गया तो हमारा मैटर सॉल्व हो गया। x b डैश में है और x a डैश में आ गया। अगर x b डैश में है तो x b में नहीं होगा। कल मैंने आपको बताया था जो a डैश में एलिमेंट होते हैं वो a में नहीं होते, और जो a में होते हैं वो a डैश में नहीं होते। सीधा सा मैटर है बच्चों। अब क्या होगा ये हो जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू, अगर b है, अगर x b में नहीं है तब तो a में नहीं होगा। क्यों? जो a में होते हैं वो b में होते हैं, और अगर आपको कंफ्यूजन है तो b वाले में तो अगर नहीं है तो a वाले में होने का सवाल ही नहीं है। अगर ये है 1 2 3 4 और इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बच्चों आपको ये बताएं कि अगर कोई एलिमेंट 7 बी में नहीं है, इधर बी में नहीं है, तो ए में होने का तो कोई भी उसका प्रश्न उठता ही नहीं है। इसीलिए वो नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू ए डैश, ये हो गया। यानी x बी डैश में था तो x ए डैश में आ गया, तो x बी डैश में है, x ए डैश में आ गया, सो बी डैश इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए डैश। यही प्रूव करना था, ठीक है। और ये दोनों स्टेप किसकी मदद से प्रूफ हुए? a इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ b, x इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ b। इसी की तो मदद से बच्चों प्रूफ हुए, और तो किसी की मदद से प्रूफ नहीं हुए। ये जो मदद मिली है वो इसी से तो आपको देखने को मिली। तो मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि x b डैश में लेके चले, b में नहीं होगा तो a में भी नहीं होगा, वो उधर मैंने आपको समझाया। तो x अगर a में बिलोंग नहीं करता है तो a डैश में भी a डैश में बिलोंग करेगा। x b डैश में था और x a डैश में आ गया तो b डैश इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ a डैश, ये प्रूव हो गया। अब क्या है कि हमारे सामने जो इसका जो सेकंड है बच्चों, तो सेकंड बड़ा अच्छा है। सेकंड में ये कहा गया है कि देखिए a माइनस बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। देखिए तो इसमें क्या कहा गया है, लेट कर लिया जाएगा प्रूफ सेकंड, और ज्यादा काम की चीजें नहीं है इसमें। लेट कर लें कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, x a माइनस बी में बिलोंग करता है। इसका मतलब है x a में है
एंड एक्स बी में नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए a माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, जो a में हो और b में ना हो, a में हो और b में ना हो। अब क्या होगा बच्चों, x अगर मैं a माइनस बी में लेके चला और ये प्रूव कर दिया x a इंटरसेक्शन b डैश में है, देन a माइनस बी इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। और अगर मैं y a इंटरसेक्शन b डैश में लेके चला और वो a माइनस बी में आ गया, देन a इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ a माइनस बी में आ गया। अब क्या होगा हमारे पास, जरा ध्यान से देखिए, ये स्टेप x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश, जो b में नहीं होगा वो b डैश में होगा और जो b डैश में नहीं होगा वो b में होगा। तो ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, एंड लगा है और याद कर लीजिए एंड लगा है। देखिए ये चीज मैं आपको फिर से बता देता हूं, x और मैं आपसे अगर कहूं x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो ये इसका मीनिंग होता है x a में है और x b में, या तो a में या b में, और बोथ अपने आप लग जाता है। और ये लर्न करिए नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, थोड़ा टिपिकल पोर्शन है, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये टिप और सिलेबस में इसमें थोड़ा बहुत डिलीट है, ये है वो, हम कुछ नहीं, हम सब पढ़ा दे रहे हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कंपटीशन में आएगा, ये होगा वो होगा, चलिए सब सही है। ठीक है, तो ये अब स्कूल भी जल्द ही खुलेंगे हम लोगों के, तो वहाँ भी अब तो गहरी चर्चा चलेगी। ठीक है, इतनी तो चलेगी कि आमना सामना हो जाए और आप लोगों के काम ना होने पर पिटाई तो हो ही जाएगी। ठीक है, जो मैं करता नहीं हूं, ठीक है कोई बात नहीं। ये बच्चों x अगर a यूनियन b में नहीं है तो ये नॉट बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, ये हो गया बच्चों। ये देख लीजिए दोनों स्टेप यूनियन के, नॉट बिलोंग्स टू, और फिर अगर मैं कह दूं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ये एंड हो गया। और अगर ये नॉट बिलोंग्स टू होता है a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब होता है एट नॉट बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b, ये हो गया बच्चों। तो आपको ये बात भी मेरी समझ में आ गई होगी। ये देख लीजिए, ये और एंड का किस्सा, यूनियन में बिलोंग्स टू में और लगता है, यूनियन में नॉट बिलोंग्स टू में एंड लगता है, नॉट बिलोंग्स यूनियन इंटरसेक्शन में बिलोंग्स टू में एंड लगता है और नॉट बिलोंग्स टू में और लगता है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या होगा कि इसके आगे बढ़ते हुए कि ये जो आया आपका कि x बिलोंग्स टू a एंड x, तो x एंड लगा है a इंटरसेक्शन b डैश हो जाएगा एंड और बिलोंग्स टू एस, सो a माइनस b इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। ये x इसमें था, इसमें आ गया, तो ये इसका सबसेट हो गया नंबर 1। एंड बताइए y बिलोंग्स टू उल्टा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। ये y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश का मतलब है कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b डैश, और इसका मतलब है y बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू b, और इसका मतलब है y बिलोंग्स टू a में है और b में नहीं है, a माइनस b। इसका मतलब है a इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ बच्चों a माइनस b। क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, सो हमारे पास हो जाएगा a इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ a माइनस b। सो फ्रॉम 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2 a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश, a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश हो जाएगा बच्चों। तो ये थ्योरम थी दो, इनके प्रूव करा दिए, बाकी आप लर्न करके देखिए और मुझे लगता है वो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, वो जल्दी आपके में आएगा ही नहीं। अब आपके पास
थ्योरम नंबर ये थी बच्चों 7th 8th है, और 8th में ये कहा गया है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ये अजीब से क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पर। हाँ तो बच्चों अब आपके स्क्रीन पर आ गया है थ्योरम नंबर 8th, और थ्योरम नंबर 8th पर आप थ्योरम नंबर 8th में थ्योरम मत समझिए, बस ये समझिए कि ये क्वेश्चन है कि अगर ए यूनियन बी, और इसमें बहुत देर लगती है, ए यूनियन बी अगर ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। क्या प्रूव करना है बच्चों? ए और बी इक्वल हैं। ठीक है, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी, तो देन प्रूव दैट ये है क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से जो बुक में दिया है वो जो भी होता रहे, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि हम ये लेके चलते हैं बच्चों प्रूफ में, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब मकसद समझ लीजिए, हमारा मकसद है कि हम कोई एलिमेंट ए में लेके चलें और उसे बी में प्रूव करते हैं तो ए बी का सबसेट है, फिर उसे बी में लेके चलें, फिर ए में प्रूव करते हैं तो बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, देन ए एंड बी आर इक्वल सेट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, एक्स ए में है इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है कि एक्स ए यूनियन बी में होगा। जो एलिमेंट ए में है वो ए यूनियन बी में जरूर होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में ए वाले बी वाले और उनके दोनों वाले आ जाते हैं। नो प्रॉब्लम। अब क्या होगा बच्चों, अगर ये ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, ये बराबर है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब है एक्स ए में होगा एंड एक्स बी में होगा। एक्स ए में लेके चले थे, एंड आ गया क्योंकि यहां यूनियन इंटरसेक्शन के इक्वल है। इसका क्या मीनिंग निकाला आपने? इसका मीनिंग ये तो निकाला कि x अगर a में है तो x a में एंड b में दोनों है। अब बताइए, a में तो वो था ही, मीनिंग इसका यही तो निकला कि x बिलोंग्स टू b, बस यही तो मीनिंग निकला और कोई मीनिंग ही नहीं निकला। क्या मीनिंग निकला बताइए? कि x a में बिलोंग करता है, तो a में जो होगा 2a में है तो a यूनियन b में तो अपने आप पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली। तो x a यूनियन b में आ गया, और x अगर a यूनियन b में आ गया तो वो a इंटरसेक्शन b में भी आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। और x अगर a इंटरसेक्शन b में है देन x a में होगा एंड b में होगा। अब a में था एंड b में है, ठीक, तो a में तो है ही तो b में ही होगा बच्चों। ठीक है, तो ये हटा दी इतनी लाइन। सो a इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ b, ये आ गया। अब नाउ y बिलोंग्स टू b, और दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं y बिलोंग्स टू a यूनियन b, और y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और y बिलोंग्स टू b, तो a यूनियन b में होगा, ऐसे ही a इंटरसेक्शन में होगा, ये बिल्कुल सेम चल जाएगा। ठीक है, और फिर हम बी ए का सबसेट प्रूव कर देंगे, और ये कहलाएगा ए में है एंड इंटरसेक्शन हटता है y बिलोंग्स टू बी। सो ना, सो क्यों, एक लाइन बढ़ाइए, y बिलोंग्स टू बी, बी नहीं ए लिखा जाएगा, बी में तो ऑलरेडी मौजूद है। इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट। सो बच्चों बी इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, देन ए एंड बी आर इक्वल सेट, ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट, देन ए एंड ई, इसे फर्स्ट, उधर वाले बी इज द सबसेट और ए और इक्वल सेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, देन फ्रॉम 1 and 2 ए इज इक्वल टू बी। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कठिनाई जरूर है बच्चों, लेकिन अब क्या है, थ्योरम नंबर जैसे 9th है, ए बी का सबसेट है, देन प्रूव दैट एनी सेट सी, प्रूव दैट सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो एक्स बच्चों इसमें थ्योरम नंबर 9th, ये थ्योरम नहीं है, ये कहीं अप्लाई बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन ये एज ए क्वेश्चन आ सकती हैं, कंपटीशन में भी आ जाती हैं, ये भी है।
9th में ये कहा गया है कि बच्चों A इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ B, A इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ B, और प्रूव दैट C माइनस बी, C कोई भी सेट है तो हम लेट कर लेंगे X बिलोंग्स टू C माइनस बी, X C माइनस बी में है, इसका मतलब X C में है एंड X B में नहीं है, ये B में नहीं है। और जो एलिमेंट B में नहीं होगा, अगर ये गिवन है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये हो जाएगा X बिलोंग्स टू C। जब B में ही नहीं है तो बच्चों फिर A में भी नहीं होगा, एम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू C माइनस A। अगर X C माइनस B में बिलोंग करता है और हमने प्रूव करा दिया X C माइनस A में है, देन C माइनस B इज द सबसेट ऑफ C माइनस A। C माइनस B में है X, तो X C में होगा और X B में नहीं होगा, यही तो डेफिनेशन है। और B में जो नहीं है वो A में भी नहीं होगा, तो A में नहीं होगा तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A माइनस B की यहां C माइनस A आ जाएगा। सो C माइनस B इज द सबसेट ऑफ, C माइनस B इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ बच्चों C माइनस A। तो मुझे लगता है अब आपको मेरी बात और अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और फिर हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। अभी हम थ्योरमों पर हैं और मेरे अकॉर्डिंग ये थ्योरम क्या, ये क्वेश्चन मान लीजिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।